अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और खैर वाफियत से हैं। जनाब, माँ और औलाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल हमें किसी और रिश्ते में नहीं मिलती है। माँ का तो कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, ये इतना अजीम रिश्ता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रखती है। माँ कभी भी अपनी औलाद में किसी किस्म का कोई फर्क महसूस नहीं करती। अब कैसी बात है कि चाहे उसका बच्चा लायक हो, नालायक हो, साले हो या बद अमाल हो, लेकिन माँ को कभी उसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। अगर उसका बच्चा वीक होगा तो माँ उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, अगर उसका बच्चा लायक होगा तो वो उसकी हर तरह से खुशी में शरीक होगी। मैं हमेशा अपनी अम्मा से एक सवाल पूछती रहती थी पूरा बचपन में, और अभी भी उनको टीज करती हूँ कि बताएं, हम दोनों बहनों में से आपका फेवरेट कौन है? आपको मेरी बड़ी बहन से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे? और मुझे इसका जवाब चाहिए। और आज तक मेरी माँ ने हमेशा मुझे उसका एक जवाब दिया है कि तुम मेरी एक आंख का तारा हो और दूसरी आंख का तारा है। अब जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, एक आंख में दर्द हो या दूसरे में हो, माँ को तकलीफ एक जैसी होगी। तो माँ कभी भी अपने बच्चों में फर्क महसूस नहीं करती है। हमेशा माँ ही वो हस्ती है जो हमेशा अपने बच्चे के हर तरह के लाड उठाती है, जो हर मुश्किल हालात में आप अगर किसी की तरफ देखते हैं या कोई हमें शख्सियत नजर आती है तो वो हमारी माँ होती है। और दुख और तकलीफ की घड़ी में चाहे कितनी भी दुख और आजमाइश क्यों ना हो, हमारी जुबान से या औलाद की जुबान से हमेशा एक लफ्ज निकलता है और वो होता है हाय अम्मी। अल्लाह के बाद हाय अम्मी। तो जनाब, आज हम एक ऐसे ही अम्मी, एक ऐसे ही अम्मा, एक ऐसे ही मदर को बुलाने जा रहे हैं हमारे शो में। हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे जो एक रोल मॉडल भी हैं। उनकी एक बड़ी प्यारी नन्ही सी बेटी भी है, फराल। मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो आज हम जरा हमारे इस सेलिब्रिटी गेस्ट से इस खूबसूरत रिश्ते पर बात करेंगे। सो भरपूर तालियों में हम दावत देंगे हमारी आज की बड़ी प्यारी जनाब मेहमान फिजा अली और उनकी छोटी सी फराल। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फिजा, कैसी हैं आप? आप हेलो फराल, हाउ आर यू? मेहंदी लगाई हुई है, दिखाओ जरा कैमरे पे, सबको दिखाओ। वाओ, ये मामा ने लगाई है? नहीं बहुत कुछ हुआ है, रात भर कहानी हुई है। इतना गुस्सा किया है मैं काम पे गई थी अपने शो पे, तो हमारे घर की जो बच्ची है नौरीन, अल्लाह उसे पूछे, उसने ऐसे ऐसे हाथ भरे उसके पता नहीं किस किस खानदानी नाम में उसके नामों की नुमाइश कर दी। तो मैं यही अभी मैंने ना नील रिमूवर से भी इसकी बता दी। मैंने क्या कर दिया। अच्छा फिजा, कैसा बॉन्ड है माँ बेटी का, या जो माँ का एक मैंने जिससे बोला ना कि माँ का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं होता, ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। माँ का भी बच्चों में फर्क भी नहीं रखती है। तो कैसा बॉन्ड है आपका फराल के साथ? देखो, सबसे पहले आपने एग्जांपल दे दी कि हाँ ये तो ठीक है, मगर ये कि किसी ने फिर इसके हाथ में मेहंदी भी लगा दी तो मुझे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब मुझसे पूछे बगैर क्यों उसके हाथ में मेहंदी लगाई, मुझे ये भी गुस्सा था। मैंने कहा कल को तुम बाल भी कटवा के आ जाओगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्या कहानी? तो सारी चीज जो है वो मेरे साथ सबसे ज्यादा तो ये मैं जो कुछ करना है मैंने करना है। जरा बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं जरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फराल जो है वो पढ़ाई में कैसी है? ब्राइट स्टूडेंट है मामा की तरह? बहुत अच्छी। अच्छा, उसको डर लग गया कि पता नहीं मैं कुछ ना कैसा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वर्बली बहुत अच्छा पढ़ती है। ऐसे कुछ पूछ लो तो यूं हो जाती है, मगर जब लिखने पे बैठाओ ना तो पेंटर अच्छी है, मगर थोड़ी सी पढ़ती हूँ। थोड़ा सा पढ़ती है और अच्छे ज्यादा सारे नंबर ले लेती हो? ऐसा तो नहीं है? ज्यादा नंबर ले लेती, मगर लैक है लिखने में। तो फिजा, चूंकि अभी पिछला साल हम सबने सफर किया, हम सब क्या बल्कि पूरी दुनिया ने कोविड-19, और अभी भी हम कर रहे हैं। अभी भी बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो बंद होते हैं, फिर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है। सो हम फाइट कर रहे हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड की वजह से। और जिस एक चीज ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया वो बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों का जो निज़ाम तालीम था वो भी था। तो ऐसे में फराल की पढ़ाई किस तरह से मैनेज होती थी? स्कूल का ऑनलाइन सिस्टम कैसा रहा? यार, ये जो ऑनलाइन सिस्टम था शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था। पहले तो हमें स्टूडेंट बनना पड़ा। जितनी भी पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है माएँ हैं,
उनको स्टूडेंट बनना पड़ा। मियाँ बीवी में बड़े घर में झगड़े हुए क्योंकि बीवियों को समझ नहीं आ रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ की, तो वो अपने मियाँओं को बोलती थी कि भाई ये देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, या घर में जो बुजुर्ग है या भाई है उसको पहले करले मिलते करने पड़ते थे कि वो बता दें वो ऑनलाइन सिस्टम कैसे चलना है, ये जूम कैसे डाउनलोड होना है, ये वीडियो कॉल रुक क्यों रही है, सिग्नल्स क्यों नहीं सही आ रहे, ये चीज़ मिस हो गई, ये क्लास मिस हो गई है। पहले तो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, अडॉप्ट करना मुश्किल था। हाँ, पहले पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया, उस एटीट्यूड को, उस काम को, उस टाइमिंग को, उस ऑनलाइन सिस्टम को, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को तो पहले तो माओ ने टीचर का किरदार अदा किया, जो कि सबसे बड़ी बात है कि पहले उन्होंने खुद अपने आप को इल्म दिया, उसके बाद बच्चों को आगे इल्म दीन बनाया, तो ये मुश्किल था। और उसके बाद जो टीचर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल था कि वो ऑनलाइन आके बच्चों को, वो ऐसे बच्चे जिनको कभी नींद आ रही है, कभी सोए हुए हैं, कभी भूख लग रही है, कभी उनको कहना है मिस में गो टू, तो ये सारा कुछ उसी क्लास में चल रहा होता था, तो वो कितना उनके लिए मुश्किल हुआ। बच्चों के लिए अडॉप्ट करना, फराल के लिए अडॉप्ट करना मुश्किल रहा ये सारा। इसके लिए भी मुश्किल था, मगर मुझे आगे जाके मैं इजी इसलिए हो गई क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस में वो सारा योगा सिस्टम और कम्युनिकेशन कैसी रही स्कूल की आपके साथ, मदर्स के साथ, टीचर्स के साथ, फराल का बॉन्ड कैसा रहा? एक महीना मुश्किल था, एक महीना मुश्किल था, उसके बाद बड़े एडजस्ट हो गए, हमें टाइम का पता होता था, हम बैठ जाते थे। हाँ, मगर इसको मैं पीछे थोड़ा सा कोशिश करती थी कि समझाऊं, ऑनलाइन से थोड़ा सा क्लास जब इसकी चल रही होती थी मैं साइड पे होती थी, टीचर चीटिंग करा रही थी। चीटिंग नहीं होती, फराल ऐसी बातें टीवी पर नहीं बोलते हैं बेटा, चीटिंग तो लेकिन फिर आपकी टीचर सुन लेंगी तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, वो आपने ड्रीम देखा था। हाँ, वो ड्रीम था, ड्रीम ही था। तू बता रही हो ये सारे पोल खोल जाएगी आज। अच्छा, तो वो जो एक मंथ आपने बताया कि शुरू किया, जो एक पहला महीना था, ऑब्वियसली ना सिर्फ हमारी टीचर्स के लिए वो एक चैलेंजिंग टास्क था, मदर्स के लिए एक मुश्किल काम था, बच्चों के लिए उसकी अडॉप्शन भी मुश्किल था, लेकिन फिर कैसे एक महीने के बाद चीजें स्मूथ हो गई? टीचर कम्युनिकेशन कैसी रही पेरेंट्स के साथ, आपके साथ? आई विल नॉट से दिस के वाओ बहुत अच्छा हो गया था, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई थी, सब ठीक है, एडजस्ट कर गए थे सारे के सारे। ऑनलाइन स्टडीज होती है, इतने से बच्चों की मुश्किल होती है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, क्लास 5, 6, 7, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इस टाइम पे तो ठीक है, बिकॉज इंटरनेशनली ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, आप क्लासेस ले रहे होते हैं, कुरान क्लासेस ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मगर इनफैक्ट पेपर्स भी हो रहे होते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के, बट इतने से बच्चों के लिए मुझे ये है कि मुश्किल होता है कि इनको बिठाना, इनको समझाना कि बैठ जाओ, सुन लो, टीचर क्या कह रही है उसको, टीचर ने जो कहा उसको रिपीट करना, या हमने कोई सवाल किया है तो उसको फिर यहाँ से भी बोलना, मतलब अगर बच्चों को नींद आ रही है तो माओ का भी यही हाल, हाँ जी क्या बोला, तुमने सुना क्या बोला था, ये हो रहा था। तो अब चूंकि 1.5 साल की जर्नी गुजर चुकी है, इसी में ऑन एंड ऑफ स्कूल चलते भी रहे, फिर ऑफ कर दिया गया, फिर ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका भी एक निज़ाम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ, तो आप सेटिस्फाइड अब आके हो गई है? बीमा मदर हो गई हूँ, बस मैं यही कहती हूँ कि एडजस्ट हो गए, मगर इतना कोई वो दिल सुकून में नहीं है जब तक कि बच्चों को घर से भेज के अपनी नींद पूरी नहीं करते ना, हम लोग को आदत हो गई है, अब वो हमें खुद बैठना पड़ता है ना साथ, तो वो हमें मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। तो जनाब अभी हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे फ़र्द की जो कि माशरे में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप चलना फिरना, खाना, बात करना, बोलना सिखाते हैं, उसकी हर चीज़, उसका रंग ढंग, उसको तहजीब, सब चीज़ें वो माँ की गोद से बच्चा सीख रहा होता है। माँ और बाप मिल के बच्चे का पहला कदम उसको सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि उस्ताद एक वो अजीम शख्सियत है जो कि आदमी को इंसान बनना सिखाता है। नो डाउट माँ जो है वो बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है या पहला स्कूल होती है, लेकिन बच्चा जब बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल जाना शुरू करता है तो उस्ताद ही उसका वो रहनुमा बनता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में उस शख्स की कामयाबी के पीछे होता है। उस्ताद ही वो चिराग होता है जो अंधेरे में उजाले की किरण और एक उम्मीद पैदा करता है। उस्ताद वही फूल का नाम है जो मुआशरे में अपनी तरबियत से मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुंचाता है।
तो उस्ताद को मेरे ख्याल से वो इज्जत, वो मकाम, वो रुतबा हासिल है और हमें वो देना चाहिए जिस चीज़ की वो डिजर्विंग है, क्योंकि इन सारे हालात में, इन चैलेंजिंग हालात में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। जैसे कि हमने हमेशा ट्रिब्यूट पेश किया, हमारे जो फ्रंट लाइनर, हमारे जितने भी मेडिकल के लोग थे, हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जितने फ्रंट लाइन पर मौजूद थे जो कि डील कर रहे थे कोविड पेशेंट्स को, बड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए। हमारे आर्मी के, पुलिस के तमाम स्टाफ जिन्होंने कर्फ्यू में या लॉकडाउन में सब लोगों को गाइड किया और एक नजर रखी और एक स्ट्रिक्ट माहौल रखा ताकि हम इस बीमारी के स्प्रेड से बच सकें। वहीं पर हमारे जो असातिज़ा हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार रहा कि बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो किसी तरह से मुतासिर ना हो, वो इफेक्ट ना करे। और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारे सारे टीचर्स ने ये जिम्मेदारी उठाई। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि नियो पाकिस्तान, हमारी पूरी टीम, कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन से हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन तमाम असातिज़ा को जिन्होंने कोविड-19 के दिनों में इतनी ज़बरदस्त जिम्मेदारी हटाई और कहीं पर भी वो हटे नहीं, हमेशा वहाँ पर मौजूद रहे। बड़ा चैलेंजिंग था टीचर्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी कि वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक ट्रांसफ़र कर सकते। सो भाई हम सलाम पेश करते हैं हमारे सारे टीचर्स को। तो ऐसे में एक उस्ताद जिनको मैं दावत देना चाहूँगी आज के हमारे शो में और उनसे बात करना चाहूँगी, आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहूँगी और उनसे जानेंगे कि कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था ये पूरे 1.5 साल का अरसा कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे, बच्चे कहीं पर डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनकी तालीम वैसे ही चलती रहे। तो मैं भरपूर तालियों में दावत दूंगी हमारी जो अगली मेहमान है, उस्ताद मोहतरम हैं जनाब सादिया माई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। सलाम पेश करते हैं हम आपको जनाब। थैंक यू सो मच। हैव अ सीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी सादिया जी, जैसे कि फिजा ने भी बताया कि जब लॉकडाउन लगा, स्कूल्स बंद हुए, मार्केट्स बंद हुई, सब कुछ बंद हुआ, तो पहले तो बच्चों में नो डाउट खुशी की एक लहर दौड़ गई होगी कि भाई सब कुछ ऑफ हो गया और स्कूल से छुट्टी हो गई। तो वो बच्चों के लिए हमेशा बड़ा एक अच्छा होता है। लेकिन अब तो बच्चे भी तंग आ गए हैं कि भाई स्कूल क्यों ऑफ है। इससे पहले कि हम बच्चों की जर्नी या पेरेंट्स की स्ट्रगल की सारी बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पीछे आपके उस्ताद कौन हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी तरबियत से आज आप इस मकाम पर हैं और आप एक मौलम हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि नबीहा ने जितना खूबसूरत बोला है तो उससे जो मेरा ब्लड ज्यादा हुआ है तो इस वक्त कम से कम एवरीवेयर माय ब्लड इज मूविंग अराउंड, दिल में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। इतने खूबसूरत अल्फाज आपने बोले कि लगा कि वाओ, अपने टीचर्स की इस तरह मोहब्बत से, इज्जत से बात करना, इट इज़ अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्वेश्चन है मैं कैसे बनी? मुझे लगता है कि जैसे ही मैं छोटी सी थी ना, जो मुझे आज तक याद है, तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, तो बहुत बड़ा घर था, तो मैं छोटे से बच्चों को, सारे क्वार्टर के बच्चों को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा थे, उनको लेकर पढ़ाया करती थी। आई वॉज वेरी यंग, आई थिंक इतनी होंगी जितनी ही है। सो आई हैड दिस ट्रेंड दैट मुझे टीचर ही बनना है। तो जो भी मैं स्कूल से पढ़कर आया करती थी वो मैं सारा उनको बताया। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब मैं भी स्कूल गोइंग थी तो मेरे लिए जो मेरा आफ्टर माय पेरेंट्स मेरा जो हीरो था वो मेरी स्कूल टीचर थी और हम अपने टीचर से इश्क किया करते थे। ई कार्ड्स उनको देना, उनको गिफ्ट्स देना, अपने घर की फोटो एल्बम्स दिखाने का, ये बड़ा हमारे स्कूल टाइम पे ट्रेंड था। अभी आई डोंट नो के बच्चों का ट्रेंड क्या है, वो मैं जरूर फराज से और फिजा से मैं पूछूंगी। तो जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम कैडबरी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें आज का दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करें, कि हम हमारे सारे असातिज़ा को ट्रिब्यूट दें, उनको सलाम पेश करें और उनकी काविशों को सराहें। सो ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम हमारे मुल्क के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी असातिज़ा हैं, उनको हम सलाम पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन की वजह से, जिन्होंने आज का दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करने का अहद किया है। सादिया जी, कितना ज़रूरी है हम हमारे असातिज़ा को वो मकाम, वो रुतबा दोबारा से दे सकें। वो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री का रिवाइव हुआ दोबारा से, तो ये चीज़ भी हमें वापस लेकर आनी है। जो मैंने बात की थी ब्रेक से पहले कि जो मोहब्बत, जो प्यार हम हमारे टीचर से बचपन में करते थे,
तो ये कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि घर में माँ जो है वो बच्चे को सब कुछ सिखाती है जब वो उसकी गोद में होता है, वहाँ से निकल के जब वो स्कूल जाता है तो फिर तमाम काम जो है ज़्यादातर वो असातिज़ा की जिम्मेदारी में आता है। अफसोस की बात यह है कि हम टीचर्स को जो मकाम देना चाहिए उससे बहुत दूर हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पास से भी नहीं गुजरे हुए। और बहुत कम वालिदैन या लोग या हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स देम है उसमें कोई इज्जत इतने नाम की नहीं आती। अगर आप प्रिंसिपल हैं और हेडशिप पर बैठे हैं तो फिर तो चलो भी स्टाइल है, लेकिन अगर आप एक स्कूल में जाके टीचिंग कर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं, अपना वक्त, अपनी जिंदगी के मेहनती जो हमने घर में बैठ के ऐशी करनी होती है वो आप यूथ में हमारी टीचर्स दे रही होती है, लेकिन जो उनको रिस्पांस मिल रहा होता है वो इतना तकलीफ दे होता है कि अगर मैं आपको क्या पता, खैर आप सबको पता होगा, आई बिलीव कि टीचर्स के लिए सबसे प्यारी बात यह है कि आप उनकी शदीद इज्जत करें, मोहब्बत के साथ। जैसे अभी नबिया कह रही थी कि जब वो छोटी थी, वैसे तो अभी भी वो क्यूट तरीन है, तो जब वो अपने असातिज़ा के साथ उनका एक प्यार था, वो एल्बम शेयर करना, उनको गिफ्ट्स देना। अब तो गिफ्ट हो तो कहते एक्सक्यूज मी वी डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स। उनको लगता है कि तोहफा दे दिया तो आप नंबर ज्यादा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा आपको लाकर एक फूल देता है या एक कैंडी दे रहता है, वो कितने की होती है, 5 रुपए की, क्या आप उसके नंबर बढ़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अपने टीचर्स के साथ कैडबरी की चॉकलेट भी आजकल तो दी जा सकती है, कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये मोहब्बतों के रंग हैं जो कि जरूर देने चाहिए अपने असातिज़ा को। वो तो आपकी नेशन बिल्डर है, अगर स्कूल नहीं है तो कुछ भी नहीं, वो टीचर है आपके, लव देम। अच्छा याद आया, मैं अपनी टीचर्स को ना अपने टिफिन बॉक्स खिलाया करती थी, और वो मेरा भी नहीं होता था, मेरी सहेलियों का होता था, क्योंकि मेरे घर से जो मुझे टिफिन मिलता था वो चीकू पराठा, केला पराठा, पता नहीं क्या क्या होता था। हाँ, या रात की बची की अम्मी दाल भी डाल के पराठे के साथ दे देती। अम्मी के लिए होता था कि पराठा दिए साथ तो घर की सब्जी, सालन, दाल कुछ भी पेट में सुबह चले जाए। अच्छा सादिया जी, कितना चैलेंजिंग रहा स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए? जैसे कि फिजा ने बताया कि ऑनलाइन स्कूलिंग जैसा पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आई एम श्योर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले ऑनलाइन निज़ाम तालीम कभी मुतारिफ नहीं करवाया गया था, तो बड़ा टफ टास्क रहा ये हमारे स्कूल्स के लिए और हमारे स्पेशली टीचर्स के लिए भी। बिल्कुल रहा, क्योंकि वो बिल्कुल एक नई सी चीज़ थी, एक चैलेंज था। और मेरे ख्याल में वैसे तो पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लोग हैं और ये किसी भी किस्म के चैलेंज को कबूल करने के लिए तेज़ हो जाते हैं और उसमें ये अपना इनपुट डालते हैं। दे लाइक टू लर्न बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। अब यहाँ पे क्योंकि असातिज़ा का मामला था, टीचर्स के लिए ये मुश्किल हुआ, क्योंकि हर टीचर के पास वो तमाम सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं थी जिसके मुताबिक आप एक ऑनलाइन सेशन को बड़ा ज़बरदस्त कामयाब कर सकते हैं। उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बाकायदा की गई ताकि उनको पता हो कि गैजेट्स को यूज़ कैसे करना है। और बड़ा मज़ा आता था जब उनको ये नहीं पता था कि ऑन कहाँ से होगा और ऑफ कहाँ से होगा। तो मज़े की बात ये होती है कि ऑनलाइन रहने का मतलब है कि आपने जिंदा ही रहना है और नज़र ही आते रहना है। ऑनलाइन स्टडीज़ मेरे नज़दीक क्वाइट चैलेंजिंग, बट यू नो विद टाइम एवरीबडी एडजस्टेड और बच्चों ने भी अंडरस्टैंड किया, लेकिन वो फिर भी मिस करते हैं टीचर के पास जाकर उससे बात करना। अच्छा, टीचर्स को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या एक जो चीज़ कहते हैं ना कि जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग ये सारा 1.5 साल में ऑनलाइन सिस्टम और बच्चों के साथ बॉन्ड कायम करने में, वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी? बॉन्ड कायम करना, टेलीविजन पे बैठ के बॉन्ड कायम करना तो बड़ा मेरे ख्याल में ज़बरदस्त होता है, स्पेशली फॉर द होस्ट, क्योंकि अगर वो ऑडियंस के साथ इतना ज़बरदस्त बॉन्ड रख सकती है तो फिर एक टीचर को भी ये चाहिए, बल्कि होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग में, कि वो कहीं भी बैठकर अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रख सके। वो बड़ा ज़रूरी होता है। मेरे नज़दीक कि हमारी एक पर्सनैलिटी अल्लाह पाक की बख्शी हो अगर किसी भी उस्ताद को, तो उसका बोलना ही बच्चों के लिए काफ़ी होता है। ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, समथिंग जो हमने कभी पहले नहीं किया। जो भी काम हम पहली दफ़ा करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट, वो हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब हम उसमें उड़ जाते हैं तो फिर तो आसमान तक छूना हमारा काम, परवाज़ फिर परवाज़ हमारा काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई इस सारी सिस्टम के लिए, उनको भी बताया गया, उनके लिए भी ट्रेनिंग हुई होंगी आई एम श्योर, तो वो किस तरह की जर्नी थी वो भी बताइएगा। मेरे नज़दीक ट्रेनिंग एक टफ जर्नी होती है, क्योंकि आप किसी को तालीम और तरबियत दे रहे होते हैं, और तरबियत सबसे मुश्किल काम है, तालीम देना नहीं। तालीम तो हम किताब पढ़ के समझते हैं, हमने सारा A to Z याद कर लिया, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं उसमें हमें आपका दिमाग ज़्यादा चाहिए होता है, आपका इनपुट, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट, व्हाट काइंड ऑफ माइंड डू यू हैव। किसी भी ट्रेनिंग में जाने के लिए आपका एटीट्यूड का पॉजिटिव होना
और बहुत सी बातों से गुरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा यस द टीचर्स वर गिवन ट्रेनिंग बिकॉज दे डिड नॉट नो एनीथिंग। अब एक शख्स को जब पता ही नहीं है तो उसको ट्रेन होने में टाइम लगेगा। प्लस और भी बहुत से मसले हुए, जैसे कि नेटवर्क का चला जाना, जैसे कि सिग्नल्स का जीरो आना, जैसे मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचना, आपकी शक्ल मुझे नजर ना आना, तो ये दैट वाज अ चैलेंज, इट इज स्टिल अ चैलेंज। अच्छा सादिया जी, इतनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी जबरदस्त बातें हो रही, तो मीठे मीठे सरप्राइजेस भी हम आपके लिए आज के शो में लेकर आए हैं। कुछ आपके स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, तो जरा उनसे बात करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कौन है हमारे साथ? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। Hello, my name is Abdullah Sher. To my left is Zainab and to my right is Mariam. अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, आप? हम बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि आपकी टीचर, आपकी मैडम सादिया वाई साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपको सुन रही हैं। तो सबसे पहले आपसे तो मैं और बातें करूंगी, लेकिन आप इनको क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज दोगे? मिस कर रहे हो स्कूल को, कुछ ऐसा? I miss my school a lot. I remember when I go early in the morning to my school, we take our first lesson. That feel of doing my work in the class with my classmates, that feel of when I get full marks physically, when my teacher gives me a star, that's just a whole other level. And अच्छा, I really अब्दुल्ला, मुझे ये भी बताओ कि ज्यादा मजा कहाँ आता था, स्कूल जाने का या ऑनलाइन स्कूलिंग का ज्यादा मजा आया, ऑनलाइन क्लासेस का? Online, I didn't like online that much. I feel like school is always better because if you have a bad internet connection, it's just kind of impossible to study and understand your teacher. Abdullah didn't like online classes much. So Abdullah, tell me, who is your favorite teacher? My favorite teacher is Ma'am Sadia Wine. She teaches me English and social studies, and I really love the way how she teaches. Okay, Abdullah, tell me, which is the best part you miss about your school? The best part about my school that I miss is the lunch break. When I go to lunch school, break. Okay, सादिया जी, कुछ आप अब्दुल्ला को बोलिएगा और उसके बाद हम अब्दुल्ला को गुड बाय कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Abdullah. I'm so happy to see you here. And the way you have appreciated, I am really very happy. Thank you very much for that. और हम इस तरह ही पढ़ते रहेंगे और बहुत जल्द स्कूल खुल जाएंगे और फिर से लंच ब्रेक भी होगी कि इकट्ठे खाना खाएंगे। Thank you so much Abdullah for joining us। और फिजा, भाई इस तरह के बच्चे हों तो मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बड़ा मुझे ब्राइट नजर आ रहा है। हमें तो बड़ी खुशी मुझे तो होती थी हमारे बचपन में कि भाई स्कूल ऑफ हो गए और समर वेकेशंस आ गई हैं, लेकिन आजकल के बच्चे स्कूल जाना मिस करते हैं। यार बड़ी बात है। अच्छा, मगर मुझे उसकी लंच ब्रेक अच्छी लगी। मैं नान चने भटूरे पता नहीं क्या सोचने लगी। वो नहीं होते, कुछ और होते हैं। अच्छा, फराल ने स्कूल जाना मिस किया? बहुत ज्यादा। क्या मजा आ रहा है ऑनलाइन में नहीं। अच्छा सादिया जी, बताइएगा क्या कितना फर्क आ चुका है? मैं तो कहूँगी शायद फिजा जमाने का ही फर्क आ चुका है। हमारी स्कूलिंग, हमारे स्कूल का टाइम बड़ा और तरह का होता था। आजकल की चीज़ें बड़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, बड़ी टेक्निकल हो चुकी हैं, तो बड़ी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। सो फिजा से भी जरा जानते हैं कि क्या फ़र्क आप अपनी स्कूलिंग में, हमारी स्कूलिंग में था और फराल के लिए अभी कितना फ़र्क है? अच्छा, मेरी स्कूलिंग क्योंकि बांग्लादेश से हुई है, मैं विंसेंट पब्लिक हाई स्कूल से पढ़ी ढाका। तो वहाँ पर क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत हाई है बांग्लादेश का, वो जो किताबें मैंने वहाँ 1 में 2 में पढ़ी थी, जब मैं पाकिस्तान में वापस आई तो मैं क्लास 4-5 में पढ़ रही थी वो बुक्स। तो उनकी जो तालीमी रेट है वो बहुत अच्छा है। तो उनके स्कूल्स बहुत ऑर्गेनाइज थे। जब मैं पाकिस्तान आई तो हमारे सिस्टम में इतना लैक था, इतना सारा कुछ वैसा नहीं था जैसे हम पढ़ कर आए थे। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मेरा उस वक्त स्पीकिंग पावर बुरा हो गया था, इंग्लिश का एक्सेंट चेंज हो गया था, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी चीज़ें। फिर जब अभी फराल वाला दौर आया तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। अब वो दौर आ गया हमारी तालीम का जिसे हम इंटरनेशनली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी
उस अच्छा लगता है। हाँ, क्या अच्छा लगता है? अच्छा सादिया जी, ऑनलाइन क्लासेस में अब जो एक शिकवा बड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी आया कि टीचर स्टूडेंट्स का बॉन्ड कहीं कहीं टूट के ना रह जाए, तो इस बॉन्ड को वहीं पे मेंटेन करने के लिए, इसको मजीद इंटरैक्टिव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई? बिल्कुल अपनाएगी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ना भैया कि आप जैसे कि अब कहा जाता है ना कि 6 फीट का फासला रखें और मास्क पहन के बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर एक इवनिंग क्लास में 1 घंटे के लिए भी बच्चों को इकट्ठा किया जाए और टीचर्स उनसे दूर रह के सिर्फ बात करें और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा है। घर में रहने से जो घर के हालात होते हैं वो देख कर, और रोज़ सुबह तंगी दस्ती से मेरी मुराद ये नहीं है कि उनको नाश्ता नहीं मिल रहा, बल्कि मेरा मतलब है दे डोंट फील दैट, जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेस होने का, कि सुबह उठना है, जाना है, तैयार होना है, वो खत्म हो गया है और टीचर्स के साथ बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो गया है। एक चीज और खत्म हो गई है, आप लोग जैसे वो ऑनलाइन स्टडीज करा के आपकी आदत हो गई कैमरे में देख के अच्छा हमें तो वही नहीं लगा रही। मैं अभी आपको भी देखती हूँ और आपको भी वो लगा। ऑनलाइन स्टडीज मुझे ये बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि मेरे बच्चे भी बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, जहाँ स्क्रीन देखते हैं ऐसी ऑसम डिस्कशन करते हैं कि मजा आ जाता है। अच्छा, स्पीच कॉन्फिडेंस आई गेस बच्चों में ज्यादा अच्छा भी हो गया होगा। तो जहाँ पर जनाब बातें हो रही हैं, हम भी अपने बचपन की मीठी यादें ताज़ा कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग और टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वहीं पर कैडबरी डेयरी मिल्क आपके लिए छोटे-छोटे सरप्राइज सादिया जी हमारी ऑडियंस के लिए भी लेकर आया है, और वो है नन्हे मुन्ने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सूरत में। तो हम उनसे भी बात करेंगे, गपशप करेंगे और जानेंगे कि बच्चों ने स्कूल को कितना मिस किया और टीचर से कितना सपोर्ट रहा। तो देखते हैं कि आपको कौन सा स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कौन है हमारे साथ? अली हसन। अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी टीचर मैम सादिया माई हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको सुन रही हैं। अच्छा अली, मुझे सबसे पहले बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस को कैसा लगा? कितना मतलब मजा आया, या शुरू में डिस्टर्बिंग था, या अच्छा लगा, अब एडजस्ट हो गए हो, या बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? क्या रिमार्क्स हो गए? शुरू में तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत वियर्ड थी, क्योंकि जिस चीज पे हम एंटरटेनमेंट अपने लिए करते थे उसी चीज पे हम खेलते हैं, उस पे बहुत इशू था। फिर कभी कभार जब जिस चीज पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, भाई कभी कभार कह देता था ये गेम खेल रहा है, ये कुछ और इससे खोला हुआ है, तो उसमें बहुत इशू होता था। लेकिन फिर पता चल गया था कि स्कूल चाहता है कि उसकी तालीम जारी रहे, तो फिर शुरू हम वो मजबूरी थी, फिर हम इसको शौक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, मुझे बताओ कि टीचर्स के साथ टीचर्स कितने सपोर्टिंग रहे आपके लिए? जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में या कोई डिफिकल्टी आती थी, तो टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया आपको, आपकी सारी क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को? टीचर्स ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे टीचर कोई लेसन सिखाती थी, कोई समझ नहीं आए, मोस्ट होता था कि जो मुझे समझ नहीं आती थी मैं टीचर से नहीं पूछता था, अपने दोस्तों से पूछ लेता था। लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि दोस्तों को भी नहीं पता होगा, तो मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है टीचर से पूछना शुरू कर दिया। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लगी या कोई एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो हमारे साथ शेयर करो ऑनलाइन स्कूलिंग की, या जिसमें बहुत प्रॉब्लम आई। ऑनलाइन क्लासेस नहीं मुझे अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों से बातचीत करना, उनसे किसी जैसे मैथ्स में मिलना भी मिस करते होगे आप? जी, दोस्तों से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से। जैसे मैथ्स में बहुत ज्यादा बच्चों को होते हैं जिनका वीक होता है, जो दूसरे बच्चों से पूछ लेते हैं। अब ऐसे ही घर में या टीचर से कुछ पूछे तो कभी कभार सही वॉल्यूम नहीं होता, कभी कुछ समझ नहीं आती, तो इस तरह एक बच्चा पूछे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ऑनलाइन क्लास में। तो ये बिल्कुल डिस्टर्बेंस है, आई कैन अंडरस्टैंड, हम बिल्कुल समझते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी क्यूट बात बोली कि जिस चीज पे हम खेलते थे उस पे हमें पढ़ाना पड़ गया। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा वाकई ही चैलेंजिंग होगा और रहा भी है हमारे सारे बच्चों के लिए, आई एम श्योर हमारे टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो जनाब ब्रेक लेते हैं, और कैडबरी डेयरी मिल्क को जाने से पहले ब्रेक पे हम थैंक यू कहना चाहेंगे बार बार कि आज के दिन वो हमारे साथ मिलकर न्यू पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ऑनलाइन सिस्टम में जो भी हमारे टीचर्स की स्ट्रगल रही उनको सलाम पेश करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क लेकर आया है आज का ये हमारा स्पेशल शो, जिसमें हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे मुल्क के सारे असातिज़ा को, क्योंकि बड़ी एक स्ट्रगल रही, बहुत चैलेंजिंग रहा उनके लिए इस पूरे टाइम में डील करना, और ऑब्वियसली पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी। तो सादिया जी, घर में जब बच्चा मौजूद होता है तो पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो बच्चे को क्लास में इंगेज करना और बच्चे की सारी जो टेंशन है वो क्लास में ही रही, और घर में कोई किचन में खाना भी बन रहा है, दादी अम्मा भी कुछ बातें कर रही हैं, सो बड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट रहा होगा कि बच्चे की टेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट ना हो। तो उसको कैसे मेक श्योर किया गया, पेरेंट्स को कैसे गाइडलाइन दी गई इसमें? पेरेंट्स को तो बिल्कुल ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके बताया गया कि आपने कैसे करना है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ पर बहुत अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो लेट मी टेल यू कि वो तो कभी भी मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि उस पे बाकी जो घर वाले थे, जो बुजुर्ग हैं, उनको बड़ा ऑड लगता था कि ये क्या हो गया कि अब ये लेकर बैठ गए स्क्रीन के ऊपर, और उनकी बहू भी वहीं पे जाके बैठ गई है और सारे टेंशन में आ गए हैं कि सारी बातें बच्चा समझ सके। तो उसके बीच में डेफिनेटली जो हैवी रहा, जहाँ पर हम कहते हैं कि टीचर्स के लिए चैलेंजिंग था, तो माओ के लिए भी बहुत ज्यादा था, और उसको नहीं हम कर सके। हमें तो वो चट्टू पट्टे में लहसुन पूतने की आवाज भी अंदर आती थी। बिल्कुल, तो रहा। इट वाज जस्ट अ होमली सॉर्ट ऑफ अ ट्यूशन सेंटर, जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप अपना बेस्ट अपने बच्चों को दे सकें। माएँ भी उसके साथ हैं, वाले तो खैर काम पे जाते हैं इसलिए, लेकिन अगर मौजूद हैं तो वो भी कोशिश करते थे, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा। सो अगेन अ सरप्राइज कॉल, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सो लेट्स सी कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। My name is Hamna Zaka. Hello Hamna, how are you? I am fine. Hamna, did you miss going to school? मुझे बहुत I really missed school while COVID. अच्छा, और ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छी बात क्या लगी और सबसे ज्यादा बुरी बात क्या लगी, दोनों मुझे बताओ। ऑनलाइन क्लासेस में कोई अच्छी बात नहीं मुझे लगी थी, और बुरी बात मुझे ये लगी थी क्योंकि हर 45 मिनट्स बाद जो थी मीटिंग कट हो जाती थी, तो हमें दोबारा रीजॉइन करनी थी, और उसमें जो हमारा लेक्चर होता है उसमें कुछ बच्चों को ना सही समझ नहीं आती। अच्छा, तो कम्युनिकेशन में आपको लगा कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ, टीचर से बात करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, ऐसा हुआ? बहुत मुश्किल थी ऑनलाइन क्लास। तो हम ना, जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होती थी ड्यूरिंग क्लास लेक्चर, तो फिर जब आप टीचर को कन्वे करते थे तो टीचर क्या आपको फिर बार बार गाइड करते थे हर स्टूडेंट को, या आपको कैसे होता था सब कुछ? वो गाइड करते थे तो गाइड करना भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि बार बार गाइड करना पड़ता था। सो हम ना अब मुझे बताओ कि अब आप दुआ करते हो कि जल्दी से स्कूल दोबारा खुल जाए, आप लोग स्कूल जाओ, टीचर से मिलो, अपने क्लासमेट से मिलो और दोबारा स्कूल जाओ? मैं बहुत दिल होता है कि जल्दी से स्कूल खुल जाए, फिर हम लोग सुबह जल्दी स्कूल जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत मुश्किल होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं माइक म्यूट कर देते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम ना, मुझे बताओ कितनी बार डांट पड़ती थी ऑनलाइन क्लासेस में जब आपका ध्यान यहाँ वहाँ कहीं हो जाता था? फिर टीचर आपको क्या कहती थी? मैम सादिया ने कभी डांटा आके आपको? नहीं, उन्होंने कभी नहीं डांटा। थैंक यू हमना, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी नन्ही बातों से आपने बताया बच्चे भी कितने सादिया जी मासूम होते हैं और क्यूट होते हैं। टीचर्स की भी ट्रेनिंग हुई और टीचर्स को भी सब कुछ बताया गया। आपको लगता है पेरेंट्स के लिए भी कोई थोड़ी सी ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए था? क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि हर पेरेंट्स इतना अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं कि उनको कन्विंस किया जाए, या उनको भी समझ आ रहा हो कि भाई कोविड है, ऑनलाइन स्कूलिंग का सिस्टम जिनको समझ में नहीं आता होगा उनके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए थी। 1000% पहले ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चों का सपोर्ट सिस्टम है ना, बिल्कुल वही तो है, टीचर से पहले वो सपोर्ट सिस्टम 100%, क्योंकि उन्होंने तैयार करना है ना अपने बच्चों को, फिर वो स्कूल आते हैं। तो घर में अगर हमने माँ बाप को तैयार नहीं किया, जैसे अभी आपने कहा कि हर एक के पास तो ये नहीं होगी कि एवरीबॉडी डज नॉट इवन हैव दोस स्मार्टफोन्स, देयर आर स्टिल पीपल हु डोंट हैव दैट। तो जब उनके पास वो चीज ही नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और अगर माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसमें खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि वो क्यों पढ़े लिखे नहीं है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए तो बच्चों को मैनेज करना तकरीबन तो क्या 100% नामुमकिन है।
100%, बिकॉज इन माई स्कूल पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो उसमें तो कई माशाल्लाह ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, तो मैं उनके लिए इतनी हर्ट होती हूँ कि मैं उनके लिए क्या करूँ, नहीं पढ़े हुए। सादिया जी, कुछ और स्टूडेंट सरप्राइजेज और ये लास्ट सरप्राइज है आज के शो का। नन्हे मुन्ने फरिश्ते कहती हूँ ये छोटे बच्चों को, और उनसे बात करके, और यू नो मजे की बात है कि हर आप बच्चे से बात करते हैं और वो हर बच्चा एक डिफरेंट मासूम सी बात करता है अपनी ऑनलाइन क्लास को लेके, या जिस तरह से वो स्कूल को मिस कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे साथ अब कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम, कैसे हैं आप? स्कूल को मिस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे स्कूल बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। क्या मतलब है, आपने ऑनलाइन स्कूलिंग को बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, और क्या वजह है उसकी कि स्कूल को मिस नहीं कर रहे? हाँ, हमें ऑनलाइन क्लासेस में समझ भी बड़ा अच्छा आ रहा है। टीचर्स ने कोऑपरेट भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, और ऑनलाइन क्लासेस में हमने शरारतें भी बड़ी की हैं। तो स्कूल में सब चीजें नहीं होती थी, और नींदें भी पूरी हो रही हैं। अमेजिंग। तो ऑनलाइन क्लासेस की सबसे अच्छी बात क्या है भाई? स्कूल में तो ज्यादा शरारत करने का मौका मिलता है, आपने ऑनलाइन क्लास में कैसी शरारतें करते थे? हम व्हाट्सएप पे बातें करते थे, गेम्स खेलते थे। ये आपकी मैम ने सारी बातें आपकी नोट डाउन कर ली है, अब आप रेडी रहिएगा अपनी नेक्स्ट शरारत के लिए। थैंक यू सो मच अब्दुल सलाम, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच सादिया जी कि आपने हमें आज के दिन पर ज्वाइन किया ताकि हम ये डे सेलिब्रेट कर सकें, हमारे टीचर्स को हम वो मकाम, वो रुतबा जो हम कहीं मिस कर गए थे, आज हम उसको दोबारा से उसको कर सकें, जान सकें। और तो हम सलाम पेश करते हैं आपको, और आपके लिए जनाब कैडबरी की तरफ से ये देखिए जनाब, छोटा सा ये फिजा, प्लीज अगर आप भी आएंगे यहाँ पे। ये हम देते हैं मैम सादिया को, और ये छोटा सा बॉक्स है हमारी लिटिल फिजा यानी कि फराल के लिए। सो जी, ब्रेक पे हम जाएंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लिटिल फिजा और फराल से बहुत सारी बातें होंगी। स्टे विद अस।